टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स की जिन्होंने आज से गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए हड़ताल की कॉल दे दी है और कहते हैं कि हवाई जहाज़ों, पेट्रोल पंप समेत किसी भी शोबे को तेल की सप्लाई नहीं की जाएगी। अच्छा, अब जो उनके जो दो मुतालबात हैं वो ज़रा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। पहला वो ये कह रहे हैं कि सूबाई सर्विस और टोल टैक्सेस को फिलफौर ख़त्म किया जाए। 1 नवंबर 2019 से अब तक किरायों में किसी किस्म का इजाफा नहीं हुआ, लिहाजा उन किरायों ने आज गैर मुय्यना मुद्दत तक की हड़ताल की कॉल दे दी है। क्या हुकूमत आने वाले इस बहरान को काबू कर सकेगी? यहाँ पर अब इनका मसला ये है कि पिछली बार भी उन्होंने स्ट्राइक की थी, उससे पहले भी स्ट्राइक। हमारे मुल्क के अंदर ब्लैक मिलर जो हैं वो हड़ताल करते हैं। मतलब शॉपिंग मॉल्स की माफिया है जो कहती है 7 बजे से नहीं, हमें 12 बजे तक का टाइम दो शॉपिंग के लिए। ट्रांसपोर्ट माफिया है हमारे यहाँ गंदम की माफिया है, हमारे यहाँ चीनी की माफिया है, हमारे यहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की माफिया है। टमाटर कम कर देती है, आलू कम कर देती है, आलू की सप्लाई रोक लेती है, ये तेल की सप्लाई रोकेगी। अब जब ये तेल की सप्लाई रोकेगी तो मुतालबात क्या हैं? इनके मुतालबात ये है कि इनकम टैक्स जो 3% कर दिया गया है वो 1% कम किया जाए, टोल टैक्स ख़त्म कर दिया जाए। अब मुझे आप बताएं, जो सड़कें इस टैक्स पर चल रही हों उनको आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? मुझ पर आता है, छोटी गाड़ी पे आता है, बड़ी गाड़ी पे आता है, सिवाय सरकारी गाड़ियों के, तो वो ख़त्म कर दिया जाए। उनको वाइट ऑयल की जो पाइपलाइन बन रही है उसमें उनको इन्वेस्टमेंट का इख्तियार दिया जाए। ये तो कमाल की बात है कि जनाब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वाइट ऑयल की पाइपलाइन में। तो ये इनके मुतालबात हैं। उसके बाद बातचीत शुरू होगी, फेडरल गवर्नमेंट भी आएगी। लेकिन ये बात है कि अगर 1 दिन की भी हड़ताल करते हैं ये, तो शायद 2 दिन का कैद पड़ जाए पेट्रोल का आगे के इलाकों में, लाहौर, पेशावर और आगे के इलाकों में। और अगर ज़्यादा लंबी स्ट्राइक होती है तो ज़्यादा लंबा मसला है। इसमें एनएलसी को आगे आना चाहिए। जनरल साहब, देखिए, बात यह है कि ये हड़तालें पहले भी करते रहे हैं टैंकर्स वाले, कई दफ़ा हुई, और जब भी इनके ऊपर कोई टैक्स लगता है या कोई टोल टैक्स वगैरह में इजाफा होता है तो ये हमेशा हड़ताल करते हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो ये इंसिस्ट करते हैं कि हमें किराए बढ़ाने दें। ये मसला तो इनका रहा है और हर दफा बातचीत के जरिए फिर रिजॉल्व होता रहा है। अब चीज ये है कि अब भी हुकूमत बातचीत तो करेगी, लेकिन ये जो आप बात कर रही थी कि अवाम जलीलो खार होंगे, वो तो होंगे, क्योंकि ये बातचीत का नतीजा कोई निकलेगा जाके 2-3 दिन में जाके, और 2-3 दिन के अंदर आप देखिए कि तरसील का इशू जो है वो कहाँ पहुंच जाएगा। लोगों के पास पेट्रोल वगैरह नहीं होगा और जिंदगी मफलूज हो जाती है इस चीज की वजह से। उनको भी पता है, ये जो अभी एनबीसी कह रही थी ये ब्लैकमेलर है। ब्लैकमेलर इसीलिए कि उनको पता है कि हुकूमत के ऊपर रिवर्स प्रेशर आएगा अवाम की तरफ से कि जनाब आपने ये इनके साथ मामला फहमी नहीं की जिसकी वजह से आज हमारी जिंदगी मफलूज है, तो ये फिर उनकी बात सुनेंगे। तो इस वजह से ये एक ऐसा मसला है जहां पे हुकूमत को भारसूरत बात करके जल्दी कोई ना कोई फैसला करना होगा। अनिका, अवाम तैयार रहें फिर से एक बार ख्वारी के लिए, या हुकूमत कर लेगी इस बार इस बहरान को कब? देखिए, अवाम जो है ना वो मुसलसल तैयार रहे किसी ना किसी बहरान के लिए, ये बात तो हमें तय कर लेनी चाहिए, चाहे वो ये हुकूमत हो या किसी भी हुकूमत के अंदर। बहरान तो हर साल कोई एक तो आना ही आना है, उसके लिए अवाम अपने आप को पहले से तैयार रखे। लेकिन यहाँ ये कि इस बहरान को काबू कर सकेगी हुकूमत या नहीं कर सकेगी, मेरी नज़र में हुकूमत इस बहरान को काबू कर लेगी, लेकिन शायद उतना जल्दी नहीं जिसकी वजह से हम ये बहरान या ये जो किल्लत है उससे बच पाएं। क्योंकि ऑफ कोर्स तमाम के तमाम डिस्कशंस के अंदर वक्त लगेगा, कुछ उनकी बात मानी जाएगी, कुछ हुकूमत की मानी जाएगी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, हमारे यहाँ जो हड़ताल करता है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा होता है कि हुकूमत को ब्लैकमेल करे, लेकिन असल में सारा मलबा गिर रहा होता है एक आम आदमी के ऊपर। वो आम आदमी जो कि पेट्रोल या कोई भी पेट्रोलियम मसनूआत इस्तेमाल करेगा, असल मसला तो उसको है। हुकूमत ने तो पहले भी जून के अंदर कितना कुछ कर लिया था जब बहरान पैदा हुआ था, जब पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें कम हुई थी, उसके बाद फिर 26 तारीख को ज्यादा करनी पड़ी और सारी पेट्रोलियम मसनूआत बड़े आम और बड़े बिला तातुल मिलने लग गई। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हम जापान के हड़ताल के मॉडल के ऊपर क्यों नहीं जाते कि वहां जब किसी ने हड़ताल करनी होती है अपनी फैक्ट्री के अंदर तो वो उससे भी ज्यादा जनरेशन शुरू कर देते हैं कि इतना ज्यादा मार्केट के अंदर चीज फेंक दे कि उसकी कीमत कम हो जाए, तो असल जो नुकसान होगा या तो हुकूमत को होगा
یا پھر وہ مینوفیکچرر کو ہوگا. ہمارے یہاں ہڑتال الٹا کی جاتی ہے عوام دشمن. یعنی حکومت کے اگر اقدامات دیکھیں اگر وہ قابو نہیں پاتے تو وہ بات بھی عوام دشمنی ہو جائے گی. اگر کوئی ہڑتال کرتا ہے وہ بھی عوام دشمنی. پستہ الٹیمیٹلی ایک عام آدمی ہے. مجھے تو دونوں اطراف پہ دونوں جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, عوام ہارتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈ لاک برقرار رہتا ہے حکومت کے درمیان اور دوسرے فریق کے درمیان, لیکن اس میں خواری عوام